इस देश का अंतिम नवाब था नवाब मोहम्मद महाबत खान तृतीय, जूनागढ़ का, जो भारत में विलय करने के लिए तैयार नहीं था, भारत में रहने के लिए तैयार नहीं था। आपके नवाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी चतुर्थ आपको उसी रूप में नजर आएंगे कुछ दिनों के बाद। देखते रहिएगा और ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए। जिस दिन लगेगा कि वो कुर्सी उनकी गद्दी जा रही है, सेंट्रल विस्टा में अब वो नहीं बैठ पाएंगे, अब यहां नहीं आ पाएंगे, उस दिन वो वही करेंगे जो उस समय 1947 में जूनागढ़ का नवाब किया था, कर रहा था, कोशिश किया था। हालांकि कर ये भी नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग का असली सरदार तब पता चलेगा कौन है चौकीदार और कौन है सरदार। देखते जाइए, वो सब कुछ होगा जो 70 साल में नहीं हुआ, और वो सब कुछ आज भी हो रहा है जो 70 साल में नहीं हुआ। देश को 1947 से भी पीछे ले जाकर के नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया है। और इस देश की जनता हजारों सालों तक गुलाम रही। इस देश की जनता मानसिक रूप से गुलाम बन चुकी है। जनता पांच किलो अनाज की भीख के लिए लाइन में लग करके अपनी सारी सोच, सारे ख्याल, सारे भविष्य, सब कुछ भूल चुकी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश पर क्या गुजर रहा है, देश में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है, ये महिलाएं आज विसर्जन नहीं किया तो आगे विसर्जन नहीं करना पड़ेगा? 5 दिन छोड़ दो, 50 दिन ये महिलाओं का धरना प्रदर्शन, अगर इनको गोली नहीं मारी गई, अगर इनको आतंकवादी बना करके जेल में नहीं डाला गया, अगर इनको नक्सली नहीं बनाया गया, अगर इनको अलगाववादी नहीं कहा गया, इनको माओवादी नहीं कहा गया, अगर ऐसा कुछ ना भी हुआ तो भी अभी कौन शहीद हुआ है? 750 किसान शहीद हुए थे, तब भी उन्हें कुछ नहीं मिला। बाबा जी का घंटा मिला, घंटा। झूठ, मक्कारी, और झूठी माफी। और ये आंदोलन भी, ये महिलाएं, महिला खिलाड़ी, इनके साथ पूरा देश उतरेगा, देश इनके साथ आगे बढ़ेगा, इनकी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई कब तक चलेगी? अभी मैं बता रहा हूं कब तक चलेगी। जनवरी, लिख लो, आप लिख के रख लो, जनवरी 2024 के बाद नरेंद्र मोदी सामने आएंगे, उससे पहले सामने नहीं आएंगे। उसकी गिरफ्तारी भी नहीं, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन शायद माफी मांगने के लिए जनवरी 2024 के बाद सामने आए। जनवरी 2024 तक कुछ भी नहीं होगा। इसके बीच ये लड़कियां, ये पहलवान खिलाड़ियों पर गोली चलाई जा सकती है, रौंदा जा सकता है, गाड़ी पलटी जा सकती है, बुलडोजर चलाया जा सकता है, ये खुद अपने आप को गंगा में विसर्जन करें तो कर सकती हैं, ये मेडल विसर्जन करें तो कर सकती हैं, इनके साथ बैठने वाले किसान आंदोलन में बैठ सकते हैं। कम से कम हजारों शहीद भी होंगे फिर एक बार, तब भी जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सामने कोई फरियाद लेके जाएगा? किसी की हिम्मत है? किसी की जुर्रत है? इन बेटियों की इतनी जुर्रत
कि उसके बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी के खिलाफ आवाज उठाएं। इन महिलाओं को उसके खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। 7 दिन लगे थे और इन महिलाओं के खिलाफ पुलिस एफआईआर लिखने में 7 मिनट भी नहीं लगाई। यह है नरेंद्र मोदी का, माफ कीजिएगा, जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र मोदी का न्याय। सब कुछ तय है। भविष्य मुझसे आप पूछ लीजिए। जनवरी के बाद महल से, सेंट्रल विस्टा महल से निकलेंगे, बाहर आएंगे और मक्कारी भरी, जुमलेबाजी भरी, झूठ भरी, झूठी तसल्ली दे करके, माफी मांगकर, बरगला करके चले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद चुनाव की तैयारी चलेगी। उसके लिए अलग प्लान है नरेंद्र मोदी जी के पास, उसके लिए अलग प्लान है। वो भी मैं बता देता हूं अभी थोड़ी देर बाद, आप सुन लीजिएगा। उसके लिए एक अलग प्लान है, वो कैसे 2024 जीतेंगे। और वो प्लान भी इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ईवीएम रह गया तो वो प्लान भी अब की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से प्लान, ए बी सी डी, नरेंद्र मोदी के पास बहुत से प्लान है। जूनागढ़ का नवाब इतने जल्दी नहीं जाएगा, इतने जल्दी नहीं मानेगा। और जिस दिन जाने की नौबत आएगी, उस दिन 1947 में जो हुआ था वो करने की कोशिश करेगा। जूनागढ़ का नवाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो करने की कोशिश करेगा जो 1947 में करने की कोशिश किया था नवाब मोहम्मद महाबत खान तृतीय ने। देख लेना आप, रग रग से वाकिफ हूं मैं। हर निर्णय जो मैं बोलता हूं, जो नरेंद्र मोदी करने के लिए सोचते हैं, वो मैं आपसे बताता रहा। मैं जो बोलता हूं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं जो आप तक सूचना पहुंचा सकूं, न्यूज आप तक दे सकूं, न्यूज ला सकूं जगह जगह से ढूंढ के, मैं वो नहीं हूं। और ना ही मैं कोई फिलासफर या रामदेव जैसा या बागेश्वर बागड़ बिल्ले जैसा कोई अलाल दलाल दक्षिणा वाला आदमी हूं। मैं एक आम आदमी हूं, मेहनत की कमाई खाता हूं। मैं आप तक वो पहुंचाता हूं जो होने वाला है, भविष्य। और मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं कि नरेंद्र मोदी का अगला निर्णय कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी को नजदीक से सुन चुका हूं, देख चुका हूं निर्णय लेते हुए। नरेंद्र मोदी को मैं महसूस कर चुका हूं धोखा देते हुए। नरेंद्र मोदी को मैं देख चुका हूं कुछ बोलते हुए और कुछ क्षणों के बाद उसे कुछ बदलते हुए। नरेंद्र मोदी के हर गुलाटी को, नरेंद्र मोदी की हर चाल को, नरेंद्र मोदी के हर निर्णय को मैं पहले डिक्लेयर करता हूं और आपको यह चैलेंज करता हूं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं जो कहूंगा वो कभी नहीं मिट सकता। अब याद रखना, तो महिलाओं के इस आंदोलन पर आपने सोशल मीडिया से जो जाना वो ये था कि वो अपना मेडल विसर्जन करने के लिए जा रही थी, जाने का निर्णय लिया। कुछ लोगों ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूं करना चाहिए। गई, कुछ लोगों ने समझाया बुझाया, उन्होंने विसर्जन नहीं किया। कुछ समय, शायद कुछ समय के लिए टाला। मैं आज ही कह रहा हूं
कि उस दिन उनको जाकर के विसर्जन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद उनका शायद निर्णय है कि वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगी। अगर ऐसा करती हैं, उसका निर्णय, उसका भविष्य मैं बताता हूं। अगर वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन करने बैठती हैं तो या तो पुलिस मार करके फिर अंदर ले जाके कर देगी, या इनकाउंटर कर देगी, या कुछ भी कर देगी। अगर नहीं कर सकी तो ऐसे ही बैठे बैठे आमरण अनशन करते हुए करते करते वो मर जाएंगी। फिर भी जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करेंगे। बृजभूषण की गिरफ्तारी तब भी नहीं होगी। अगर हुई तो उसमें साजिश की जाएगी, उसे बचाने के लिए उसे बचाया जाएगा। और जानते हैं क्यों ऐसा किया जा रहा है? अरे भाई, वो सर्विस प्रोवाइडर है अटल बिहारी वाजपेयी का। वो अटल बिहारी वाजपेयी का सावरकर है। आपको याद होगा, सोशल मीडिया से ही अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको जेल में, जब ये दाऊद इब्राहिम के केस में या दाऊद इब्राहिम के से संबंध के कारण जेल में था, तब अटल बिहारी वाजपेयी इसको वीर सावरकर साबित करने की, माफ कीजिएगा, कायर सावरकर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये अटल बिहारी का सावरकर है, यानी मोदी का गुरु है। आपके नवाब, जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र मोदी का गुरु है। उसको कहां से कुछ होगा यार? और यही बात मैं शुरू से बता रहा हूं, और आगे भी कभी कुछ नहीं होगा। तो जो, जैसा कि सोशल मीडिया से जो बात सामने आ रही है कि वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन के लिए बैठेंगी, मैं कह रहा हूं बैठिए, आमरण अनशन कीजिए। मैं तो कह रहा हूं पूरा देश, किसान, पूरे देश के किसान आकर के फिर से दिल्ली बॉर्डर घेरें, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, क्योंकि ये आंदोलन इस अनशन से होने वाला है नहीं। वो फिर वहां से मार के हटा देंगे, जबरदस्ती उठा करके ले जाएंगे, हॉस्पिटल में पटक देंगे, फिर वो बाहर बेटियां निकलेंगी, फिर आंदोलन करेंगी। अगर जिंदा रही तो फिर आंदोलन करेंगी, किसान बैठेंगे। ये आंदोलन जनवरी के बाद खत्म होगा। जनवरी 2024 के बाद इस पर नरेंद्र मोदी अपने सेंट्रल विस्टा वाले महल से बाहर आएंगे और कुछ शायद बोल दें। उसके पहले तो कुछ नहीं बोलेंगे। राइट, सेव कर लो और दूसरों को चैलेंज करके इसे पहुंचा दो दूसरों के पास, और उनको बोलो कि ये चैलेंज है, यही भविष्य है, इसे सेव कर लें। और जब भी मेरा 8 साल पहले का वीडियो, 8 साल से जो वीडियो जो लाइव मैंने किया है, अगर एक भी बात मेरी असत्य हो गई है, झूठ हो गई है, तो बोलिएगा। मैं किसान आंदोलन पर भी बोल रहा था, 13 महीने किसान आंदोलन पर बैठे रहे किसान। मैं बोला नहीं होगा, नहीं फैसले होंगे, ये बिल वापस नहीं होगा। और वो उसी समय मैं ये भी बोल रहा था कि ये बिल वापस होने का नाटक हो ना हो, लेकिन ये बिल लागू कर दिया जाएगा। और वो लागू कर दिया गया बैकडोर से, प्राइवेटाइजेशन के जरिए। तो दोस्तों, इस आंदोलन का भी भविष्य में जानता हूं, मैं आपको बता दिया। ये इंडिया गेट पर आंदोलन करके मर जाएं, मरने भी देंगे। नवाब कुछ भी नहीं बोल, नवाब, जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। जीडी बिरला का नाम आपको याद होगा। जीडी बिरला के आंदोलन को लेकर के कांग्रेस पर बहुत से आरोप ये लगाए, ड्रामा करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, लेकिन वो आंदोलन जीडी बिरला चलाते रहे। अंत में उन्होंने गंगा की सफाई को लेकर अभियान चलाया और आमरण अनशन पर बैठे नवाब, जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कुछ नहीं किया, सुनवाई नहीं की, उनके पास भी नहीं गए, अंत में उन्हें मार ही डाला। तो ये बेटियां भी आंदोलन करके मर जाएंगी। हजारों साल के गुलाम अपने घरों में आराम से अपनी बीवियों से
सेवा लेते रहेंगे। देश की 80 करोड़ गुलाम 5 किलो अनाज की भीख मांगकर रोटियां बनाकर खाते रहेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। डे 1 से मैं कह रहा हूं और अंत तक। और इसके बाद अगले 6 महीने कहां, अभी क्या है, मई है ना, ये मई चल रहा है। अगले ये 7 महीना और 8 महीना, अगले 9-10 महीने तक ये आंदोलन चलेगा। इसमें कितने, न जाने कितने लोग शहीद होंगे, मरेंगे, बचे रहेंगे, वो देखेंगे। उसके बाद कहीं नवाब, जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र मोदी शायद बाहर आए, कुछ करें, कुछ बोले। तो ये मेरी अपनी ओपिनियंस है, ये मैं जानता हूं यही होगा। ये आप भी नोट करके रख लीजिए, याद करके रख लीजिए। इससे अलग हट करके कुछ भी नहीं होने वाला है। जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब आए, तभी लगने लगा कि 70 साल में ऐसा बहुत कुछ होगा जो इस देश को हजारों साल की अनुभूति कराएगा, हजारों साल के इतिहास का दर्शन कराएगा, हजारों साल के इतिहास को सामने लाएगा और देश को 1947 के पीछे ले जाएगा। और नवाब मोहम्मद, उसका नाम ही टेढ़ा मेढ़ा यार, नवाब मोहम्मद महावत खान तृतीय का जो निर्णय था 1947 में, नवाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी का मिशन है 2024 में। आप देख लीजिएगा, लेकिन वो परिस्थिति के अनुसार डिपेंड करता है। पहली बात, अब उस विषय पर आते हैं मेरे दोस्त। कि 2024 में अगर चुनाव होते हैं, नॉर्मल चुनाव होते हैं, ईवीएम से चुनाव होते हैं, तो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव होंगे। अगर ईवीएम पर बैन लगाया गया तो माफ कीजिएगा, बार बार मैं वही गलती दोहरा रहा हूं, तो जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं होने देंगे, भारत पर इमरजेंसी लागू कर देंगे और 8-10 साल 20 साल जो भी होगा वो डिक्लेयर कर देंगे, मार्शल लॉ लगा देंगे। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ तो थोड़ा और आगे बढ़िए। बाय द वे, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो पूरे देश में माहौल ऐसा रहेगा कि वो हारेंगी। तो अभी उनको इस बात को भी काउंटर करना है कि हारे मतलब जीते भी और जीतने का माहौल भी हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? जीतने का माहौल भी हो। 2019 में नरेंद्र मोदी हारने वाले थे, हारने का माहौल बन चुका था, लेकिन उसे वो ईवीएम के जरिए जीत रहे थे, जानते थे कि वो जीत जाएंगे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माहौल भी क्रिएट करना था कि नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ ये देश खड़ा है इसलिए जीते हैं। तो उन्होंने माहौल क्रिएट किया। लोगों के वोट से तब भी नहीं जीते थे, 2019 में भी लोगों के वोट से नहीं जीते थे, लेकिन ये एक माहौल क्रिएट किया पुलवामा करवाकर। पुलवामा के जरिए देश में एक छद्म राष्ट्रवाद को की लहर दौड़ाई गई और ये क्रिएट किया गया कि पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उससे पहले पूरा देश न जाने कितनी विपत्तियां झेल चुका था। किसी भी कीमत पे वो वोट नहीं दिया, नहीं देता। कुछ लोगों के विचार बदले होंगे, कुछ वोट बढ़े होंगे, कुछ परसेंटेज बढ़े होंगे, लेकिन चुनाव जीता नरेंद्र मोदी ने ईवीएम से।
चुनाव के लिए माहौल बनाया नरेंद्र मोदी ने पुलवामा से, जिस पर सतपाल मलिक खुल करके सामने आकर सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, जिसका कोई जवाब जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं। अब उसी तरह से 2024 में अगर नॉर्मली ईवीएम नहीं हटता है, चुनाव होता है, चुनाव में देश के जो हालात हैं वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है। लोगों को अब लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी भारत के नहीं है, भारत के नवाब हैं, भारत के नागरिक नहीं है, भारत के नवाब हैं। ये नवाब जूनागढ़ के नवाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, न कि भारत के प्रधानमंत्री। ये देश को अब लगने लगा है और देश महसूस करने लगा है, उनकी सीमाएं, उनकी सोच, उनका विकास अडानी अंबानी से अलग नहीं है। उनका देश पूरा देश नहीं है, गुजरात है। वो खुद को भारत का प्रधानमंत्री नहीं, गुजरात का प्रधानमंत्री मानते हैं। वो आज तक जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लिए किया है। आप देख रहे हैं। इस पर कभी और बोलेंगे बाकी विस्तार से। तो ऐसी परिस्थिति में अगर 2024 में ईवीएम से चुनाव होता है तो इनकी गारंटी है कि जीत जाएंगे हैकिंग से। अब लेकिन माहौल भी क्रिएट होना चाहिए, लोगों को ना लगे कि नरेंद्र मोदी ईवीएम से जीते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सजाकर, थाली में सजा करके कांग्रेस को दे देंगे। वैसे कांग्रेस की पोजीशन जीतने की है, कांग्रेस का काम जीतने का है, कांग्रेस जीतेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी हारेंगे। लगेगा कि चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी तेजी से, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हारेंगे सिर्फ इसलिए कि लोग ईवीएम पर सवाल ना उठाएं, ईवीएम को बचा जाएंगे। 2024 में चुनाव होगा, ईवीएम के जरिए नरेंद्र मोदी चुनाव जीत लेंगे, प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे।